चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सतना जिला अस्पताल और जबलपुर जिला अस्पताल में लापरवाही के बड़े मामले सामने आए। सतना में 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, तो वहीं जबलपुर जिला अस्पताल में चूहों के आतंक ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लापरवाही के इन मामलों को लेकर अब जमकर सियासत हो रही है। सतना जिला अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही से थैलेसीमिया पीड़ित 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, तो वहीं जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया में भी चूहों के आतंक की घटनाएं सामने आई हैं। जबलपुर जिला अस्पताल के वार्ड में भर्ती एक मरीज के बेड और टिफिन के आसपास 3 चूहे खुलेआम घूमते दिखाई दिए। सतना में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही और जबलपुर जिला अस्पताल में चूहा कांड को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सतना में 4 बच्चों के HIV संक्रमित होने पर स्वास्थ्य सेवाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। सतना में 4 बच्चे जिन्हें ब्लड चढ़ाया गया HIV संक्रमित हो गए। छिंदवाड़ा में सिरप कांड होता है और 20-22 बच्चों की जान चली जाती है। ये प्रदेश कुपोषण का शिकार है बच्चों के लिए, और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। एक तो वहीं जबलपुर के सरकारी अस्पताल में चूहों के आतंक मामले में सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल उठाए हैं। जबलपुर बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, इंदौर सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का। सबसे पहले इंदौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल MYH में चूहे 2 बच्चों के कुतर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। खूब हाहाकार मचता है। जबलपुर में अभी हाल ही में वीडियो आए हैं, चित्र आए हैं कि वहाँ ICU में घुड़दौड़ लगा रहे हैं चूहे। इधर जबलपुर हॉस्पिटल में मरीज को चूहों से कुतरने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है, अस्पताल की बिल्डिंग 70 साल पुरानी है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। वहीं सतना में बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात हुई है, एक कमेटी बनाई गई है जो इस मामले में जांच करेगी। पहले तो जो आपने पूछा कि देखिए इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ही तो जैसा मैंने आपसे बताया कि अस्पताल की 70 साल पुरानी बिल्डिंगों में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि इंदौर में मुझे तो याद है कई वर्षों पहले से ये सुनाई देता था कि वहाँ पर चूहों का इस प्रकार से आतंक रहता है और चूहे आ जाते हैं। और तो इन समस्याओं के समाधान के लिए ही ये तय किया है कि ऐसे तमाम जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो फंक्शनल हैं उसमें पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के और हम उसको नए बनाएं। बाकी सुविधा सावधानी के लिए पेस्ट कंट्रोल पेस्ट जो होता है पेस्ट होता है, उससे यदि कहीं कुछ लापरवाही होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया है, उनको शो कॉज नोटिस भी दी है और इस पर सरकार बहुत सख्त है। इस प्रकार की कोई भी लापरवाही यदि आती है तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो थैलेसीमिया के मरीज होते हैं, उनका महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो ये जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें इस प्रकार की बातें आई हैं, हमारे ही लोगों ने उसको पकड़ा है कि 4 लोग ऐसे हैं जिसमें एक का तो मदर फादर HIV से पीड़ित थे, वो बात आई है, और बाकी जो 3 हैं उनका ट्रांसफ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ उसके रिकॉर्ड कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्योंकि उसको जब महीने में 2 बार ट्रांसफ्यूजन करना है तो वो एक ही सेंटर से ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, कभी प्राइवेट में भी चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पर जाके संपर्क किया। ये ब्लड बैंक में जो ब्लड अवेलेबल रहता है उस अवेलेबल बैंक से या कोई डोनर को ले जाके और वो लोग अपना ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। और उनकी परिस्थितियों को देख के ट्रांसफ्यूजन जिस सेंटर में भी जाते हैं लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के अलावा उनका कोई इलाज भी नहीं है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें या ट्रांसफ्यूजन करें। तो बहुत ही जल्दी हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कि किस ब्लड बैंक से या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं।